हेलो बच्चों, कैसे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखिए, आज की क्लास में हम लोग अपने 10 इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर आप ईमानदारी होनेस्टी के साथ 10 क्वेश्चन डेली लगाओगे तो आपका सिलेक्शन जो है 100% होगा, कोई रोक नहीं सकता। और आज की क्लास में हम लोग ये सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बार बार प्रीवियस ईयर में हर साल पूछे जा रहे हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के बस नाम बदल देते हैं, लेकिन सवाल आपको यही मिलने वाले हैं 100%। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपका साधारण ब्याज से। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था और वहां पर मैंने आपको प्रॉपर फॉर्मूले से बताया था, लेकिन आज मैं इस क्लास में आपको इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से बताऊंगा, शॉर्टकट मेथड से, ताकि आप अगर फॉर्मूला याद न रहे तो भी इसको कर सकते हैं अपने दिमाग लगाकर। देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया है यदि रुपये 5,000 पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज किसी दर से, दर यहाँ पर नहीं दी गई है, वो 500 रुपये है, तो बताओ उसी दर से 3 वर्ष के लिए 12,000 पर कितना ब्याज होगा। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया, 5,000 रुपये हैं और समय कितना है 2 वर्ष, तो इंटू 2 कर दो। और इसका जो टोटल ब्याज है, ये टोटल हमें रुपए बन गए, और इसका जो टोटल ब्याज है वो हमें मिलता है 500 रुपये। तो मैं यहाँ पर 1 साल का 1 रुपये का ब्याज निकाल सकता हूँ। कैसे? अगर मैं रुपये 1 का ब्याज निकालूं 1 साल के लिए तो क्या करना होगा, 500 को डिवाइड करना होगा हमें 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 से, क्योंकि 5,000 इंटू 2 2 साल का हमारा ब्याज था 500 रुपये। तो इस अकॉर्डिंग जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज आया 500 बटे 5,000 गुणा 2। हमसे पूछा गया है कि बताओ भाई 12,000 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो अगर बच्चे मुझे 12,000 का 3 वर्ष का ब्याज निकालना हो तो ये जो मेरे पास 1 रुपये का ब्याज 1 वर्ष का आया है, इसमें मुझे मल्टीप्लाई कर देनी है 12,000 इंटू 3 से। कैंसिल करेंगे यहाँ पे, देखो तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल हो गई, और आपका 2 से 12 कट गया 6 बार, और 5 से 500 100 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 18 की 100 से गुणा करेंगे 1800। तो बच्चे यहाँ पर हमारा 3 वर्ष का 12,000 रुपये पर जो ब्याज है वो 1,800 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्लियर है? अब इसको अगर आप शॉर्ट में करना चाहो, शॉर्ट में बताएं तो क्या करोगे। अगर आपको इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए, दर्ज किसी तरीके से समान हो, इतना ब्याज बनता हो तो इतने के कितना बनेगा, तो जो भी आपका ब्याज है उसको डिवाइड कर देना है मूलधन जो कि 5,000 है, समय 2, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है जितना धन और जितने समय के लिए आपसे पूछा जाए। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। प्रॉपर तरीके से कह रहे हैं, पिछली वीडियो में लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगला प्रश्न है, यदि महेश अपनी कक्षा के बीच 5 किलोग्राम मिठाई बांटता है, टोटल जो मिठाई यहाँ पर बांटी गई है वो बांटी गई है 5 किलोग्राम। कितनी? 5 किलोग्राम मिठाई। सो टोटल मिठाई हो गई 5 किलोग्राम, और यदि प्रत्येक छात्र को मिलती है 1/8 किलोग्राम मिठाई, यानी कि एक स्टूडेंट की बात करें, एक छात्र को मिल रही है 1/8 किलोग्राम, वो भी मैं आपको बताऊंगा पेपर में इसमें क्या बदल सकता है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। तो टोटल मिठाई 5 किलोग्राम है, एक छात्र को मिली 8 किलोग्राम, तो कुल छात्र कितने थे आपको बताना है। कुल छात्र देखो, आराम से बिल्कुल समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी करोगे तो पेपर में गलत कर बैठोगे। अगर हमें कुल छात्र निकालने हैं तो हमें क्या करना होगा, जो हमारी टोटल मिठाई है उसको डिवाइड करना होगा जो एक छात्र को मिठाई मिली है उससे। तो टोटल मिठाई हमारी है 5 किलोग्राम, एक छात्र को मिली है 1/8 किलो। हल करेंगे तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि जब हम भाग करते हैं तो ये भाग वाला निशान गुणा में बदलकर इसको उल्टा कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 8 को ऊपर भेज देते हैं और 1 को नीचे ले आते हैं। हल करेंगे 5 × 40, तो उस क्लास में कुल 40 छात्र थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन को किस तरीके से वो थोड़ा कठिन बना सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या करेगा, उसकी यूनिट बदल देगा। जैसे यहाँ पर टोटल मिठाई तो 5 किलोग्राम है, हो सकता है आपसे बोल दे कि एक बच्चे को 125 ग्राम मिठाई मिलती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यूनिट समान बनाने पड़ेंगे। अगर ये ग्राम में है तो इसको भी आपको ग्राम में ही बदलना पड़ेगा, यानी कि आपको ध्यान देना है कि यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। अगर ये किलो में है तो ये भी किलो में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये ग्राम में है तो आप इसको भी ग्राम में करो, या फिर इसको अगर ये किलो में है तो इसको भी किलो में, यानी कि यूनिट आपको सेम बनानी है, चाहे आप उसको ग्राम में बदल लेना या फिर किलोग्राम में। अगला प्रश्न है, 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में बनाकर पूरा कर लेते हैं। यदि उसी टंकी को 20 मजदूर कितने दिन में पूरा करेंगे, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, 15 मजदूर किसी टंकी को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जितने मजदूर हैं और दिन हैं इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 12। और अब हमें बताना है कि इस टंकी को अगर 20 मजदूर पूरा करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। तो जितने मजदूर इसको पूरा कर रहे हैं उससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दिनों की संख्या निकल कर आ जाएगी। हल करेंगे यहाँ से 2 × 6 = 12, 2 × 10 = 20 और 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 और 2 × 3 = 6। तो 3 थे कितने हो गए 9। तो अगर इस टंकी को 20 मजदूर बनाएंगे तो 9 दिन में कार्य को पूरा कर लेंगे। याद रखने वाली बात, जब भी आपको ऐसा पूछा जाए कि मजदूर दिए जाए और इतने समय में काम को पूरा करते हैं तो आपको क्या करना, मजदूर और काम की मल्टीप्लाई करनी है। अगर ये पूछा जाए कितने दिन में पूरा करेंगे तो दूसरी बार में जो मजदूर की संख्या है उससे भाग करेंगे। अगर ये पूछता कि इतने दिन में दिन की संख्या आपको दिए रहते कितने मजदूर करेंगे तो भी हम उससे डिवाइड करेंगे। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न देखिए, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट जाते हैं, बचे हुए का 4/5 अंडे बेच दिए जाते हैं, बचे हुए अंडों की संख्या क्या होगी। तो देखो बच्चे, कुल अंडे कितने थे, पहले ये देखो, कुल अंडे थे हमारे पास 500। टूटे कितने, पहले टूटे हुए अंडे निकाल लो, टूटे अंडे कितने हैं। तो टोटल अंडे थे 500, 500 का कितना 3/25 भाग टूटा है। तो हम क्या करेंगे, जो इतना भाग टूटा है ना इसकी मल्टीप्लाई करें, 500 × 3/25। हल करेंगे 25 दूनी 50, 0 20 या 60। तो टोटल अंडे टूटे कितने, 60 अंडे टूटे। अब शेष बचे कितने, शेष बचे अंडे निकाल लेंगे। टोटल अंडे थे 500, 500 में से 60 अंडे हमारे टूट गए तो बचे हमारे पास 440 अंडे। अब बचे हुए अंडों का भी 4/5 भाग क्या करा, बेच दिया। अब बेचे हुए अंडे देख लो कितने हैं, बेचे अंडे 440 बचे थे, इसमें से कितना भाग बेचा, 4/5। तो इसकी 4/5 से गुणा करेंगे, इसको काट देंगे, 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40, 4 की 88 से गुणा करेंगे, 4 × 8 = 32, हासिल लगे 3, 4 × 8 = 32, 3 × 35, 352 अंडे हमने बेच दिए। पूछा है शेष बचे बताओ कितने हैं, तो अब यहाँ पे लिखेंगे शेष बचे अंडे टोटल कितने थे 440, उसमें से बेच दिए 352, माइनस करेंगे, उसमें से बेच दिए 352, इसको माइनस कर लेंगे। यहाँ पर 10 में से 2 गया आपका 8, 13 में से 5 गए आपका बचा 8। तो टोटल यहाँ पर 88 अंडे बचे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में रमेश ने गुरदास से 15 अंक अधिक पाए जबकि लीला ने उसी परीक्षा में गुरदास से 7 अंक कम पाए। यदि उनके कुल अंकों का प्राप्तांक 83 है तो गुरदास द्वारा प्राप्तांक अंक क्या होंगे। देखो, रमेश ने कितने पाए, गुरदास से 15 अंक अधिक, और लीला ने भी कितने पाए, गुरदास से 7, यानी कि दोनों के अंक जो हैं वो गुरदास के अंक पर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुरदास के अंकों को मानेंगे। ये जो गुरदास है इसके अंकों पर डिपेंड करते हैं दोनों का अंक। तो आप क्या करोगे, गुरदास के अंक को x मान लोगे। अगर गुरदास के x आए तो रमेश के कितने होंगे, तो यहाँ से हम रमेश के अंक निकालेंगे। रमेश ने गुरदास से 15 अंक दी तो रमेश के कितने हो जाएंगे, x + 15, क्योंकि गुरदास से 15 ज़्यादा है। और अगर हम लीला की बात करें, लीला ने कितने पाए, गुरदास से 7 कम, सब कुछ गुरदास पर डिपेंड है, तो गुरदास से 7 घटा देंगे तो ये लीला के नंबर आ जाएंगे। फिर हमसे बताया गया कि तीनों का जो योग है, रमेश का, गुरदास का और लीला का, इनका योग है 83। तो हम इन सबको प्लस कर लेंगे, x + 15, ये रमेश के अंक हो गए, ये गुरदास के, ये लीला के हो गए, और इनको जोड़ने पर किसके बराबर आया, 83 के बराबर। यहाँ से हल करेंगे, x कितना हो गया, 3x, 15 में से 7 माइनस करेंगे, 15 - 7 आपका 8 हो जाएगा, बराबर में 83। 3x = 83, ये जो 8 प्लस है, जब भी आप बराबर से इधर संख्या लेकर जाओगे, अगर प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी और माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी। 83 - 8, तो 3x बराबर 13 में से 8 गए 5 और यहाँ 7, x बराबर हो जाएगा 75/3, 3 से 75 को काट देंगे, आएगा 25। तो हमसे पूछा गया था गुरदास के अंक, और गुरदास के अंक हमने कितने माने थे, x, जो कि हमारा कितना है 25, तो गुरदास के अंक हमारे 25 होंगे। अगर आपसे पूछ लेता रमेश के कितने होंगे, तो 25 में आप 15 जोड़ दोगे तो रमेश के आ जाएंगे। लीला के पूछता 25 में से 7 घटा दोगे तो आपके लीला के अंक आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, सही मिलान करना है। इधर हमारी ये डेसीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और मिलीलीटर है, और इधर सब सेंटीलीटर में है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा देखो, बीच में होता है लीटर, फिर इधर होता है डेकालीटर, फिर हेक्टोलीटर, किलोलीटर, और इधर डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। इसको नोट कर लेना बच्चे। अब यहाँ पे क्या होता है,
आपको ये डेसीलीटर है, इस डेसीलीटर को देखना है सेंटीलीटर में क्या होगा। डेसीलीटर कहाँ होता है हमारा, यह है डेसीलीटर। जब हम इस सीरीज में इधर से इधर चलते हैं लेफ्ट से राइट, तो यहाँ पर हर कदम पर मल्टीप्लाई बाय 10 होता है। यानी कि अगर हम डेसीलीटर से जा रहे हैं सेंटीलीटर पर, तो देखो एक बार एक स्टेप हमें चलना पड़ेगा, तो गुणा 10 से करेंगे। यहाँ पर कितना है आपका 10 डेसीलीटर है, तो 10 तो आपका पहले से ही है, 10 में 10 से गुणा करेंगे तो 10.100, तो एक डेसीलीटर में 100 आपके सेंटीलीटर हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद 8 डेकालीटर। डेकालीटर कहाँ है भाई आपका, डेकालीटर आपका ये है DAL डेकालीटर। इसको कहाँ पर ले जाना है, हमें सेंटीलीटर में लेकर जाना है। ये आपका सेंटीलीटर कितनी बार चलेगा, 1 2 3, तो इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो आपका 8000 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर एक हेक्टोलीटर। हेक्टोलीटर कहाँ है भाई, हेक्टोलीटर है आपका ये, और हमें कहाँ जाना है सेंटीलीटर पे, क्योंकि सब सेंटीलीटर सेंटीलीटर है ये। 1 2 3 4, तो एक हेक्टोलीटर में हमें एक के आगे 4 जीरो लगाकर यानी कि 10,000 से गुणा करना पड़ेगा, तो एक हेक्टोलीटर में आपका 10,000 सेंटीलीटर हो जाएगा। बचा आपका एक मिलीलीटर। मिलीलीटर आपका इधर है, इसको जब इधर से इधर जाते हैं तो भाग करते हैं, तो 100 मिलीलीटर को हम 10 से भाग करेंगे तो आपका 10 सेंटीलीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। तो आपका कौन सा राइट होगा इसमें से, ए का आपका है 2, ए में आपका 2 आया, बी में आपका 3 आया, सी में आपका 4 आया, डी में आपका 1। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे आज की क्लास आपको कैसी लगी। और बच्चों मैं आपको बताता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन अगर आप करोगे ना, तब जाके आप 100% सिलेक्शन ले पाओगे। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका पेपर आपसे छीन ले या आपकी सीट छीन ले, लेकिन ईमानदारी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।